आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चालाक लेडी की, जिसकी पहचान अब सामने आ चुकी है। ये वो महिला है जिसने अपने मासूम चेहरे के पीछे कई राज छिपाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उसके असली चेहरे का पर्दाफाश हो। आज एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और इसके पीछे यही लेडी है। लोग उसकी चालाकियों को समझने लगे हैं और अब तांडव होगा उसके घर में। जब सच सामने आएगा तो उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी वो पूरी तरह से मिट जाएगी। सोचिए, कितनी बार हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है उनकी असलियत सबके सामने आ जाती है। यही हो रहा है इस लेडी के साथ। उसका हर कदम अब लोगों के लिए सवाल बन चुका है। इस घटना ने सबको चौंका दिया है और अब सभी की नजरें उसकी ओर हैं। क्या वो अपने किए का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी चालाकियों से बच पाएगी, या फिर सच की रोशनी में उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा? हम सभी को यह देखना है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। क्या वो अपनी पहचान को छुपा पाएगी, या फिर हर कोई जान जाएगा कि वो कितनी चालाक थी? तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि उसका पर्दाफाश होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि आज जो डाउनलोड हो रहा है आपके लिए परमात्मा चाहते हैं कि आप उसे पूरा सुने। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह संदेश आपके लिए है। आप देश के किसी भी कोने से सुन रहे हो, विदेश में बैठकर सुन रहे हो। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, यानी कि परतमा चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर चाहते हैं कि यह संदेश आप तक पहुंचे। यह संदेश आपको मिला है क्योंकि यह आपके लिए है। चलिए ध्यान देते हैं आज क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके सामने एनर्जी की बात कर लूं तो यहां पर मिट्टी का घड़ा, ईट, यानी कि ध्यान से सुनिए, मंगल देव की एनर्जी जो सीधा सीधा कनेक्ट करती है इस रीडिंग को। और जो भी इस व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हनुमान जी की एनर्जी, जी मंगल की एनर्जी, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है। अभी आपको मिल रही है। एक बात यह है कि हनुमान जी की जब एनर्जी हमें कभी भी प्राप्त होती है तो वह समय होता है विश फुलफिलमेंट का, वो समय होता है इच्छा पूर्ति की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, कोई भी पॉजिटिव इच्छा हो, कोई भी पॉजिटिव आपकी इच्छा हो, धन प्राप्ति का कोई बिजनेस सेटल हो जाए, करियर बन जाए, किसी की शादी हो जाए, किसी को बच्चा हो जाए, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी अपने लिए या दूसरों के लिए आप एक विश सोच सकते हैं। इस मैसेज को सुनते सुनते वो विश आपकी जरूर पूरी होगी, आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई भी नेगेटिव चीज मत सोचना। हनुमान जी की एनर्जी मिल रही है, किसी का बुरा ना हो, कभी किसी का घर टूट जाए, ये सब मत सोचना प्लीज। कुछ भी पॉजिटिव सोचो, जरूर पूरा होगा। चलो ध्यान देते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है। आज आपके लिए सबसे पहले आपकी बात करूं, डिवाइन के आप ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। ओह माय गॉड, आप इस वक्त रिसीविंग मोड में हैं। जो मिलेगा आपको आपकी तकदीर बन जाएगी। मैंने कहा ना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त रिसीव कर सकते हो। आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहां शाइन करता हुआ, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ। आपका चेहरा मैं देख पा रही हूं। समय की बात कर लूं तो महज इस संदेश को सुनने के 3 मिनट के अंदर आपका वह खूबसूरत पल स्टार्ट हो रहा है जब आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब आपके सपने पूरे होंगे, जब लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी कही गई एक एक बात लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इतना सुखद सबके साथ रिश्ता बनने वाला है। देखो, यह भी जीवन में बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी से अपनी बाउंडिंग बना पाते हो, आपको कोई मिलता है और भूल नहीं पाता है, आपकी पॉजिटिविटी उस पर छा जाती है, तो समझो आपने जीवन में कुछ कमाई की। क्योंकि नकारात्मक चीजें, गलत बातें, क्रोध और यह सब तो याद रहता ही इंसान को, लेकिन आपकी जब अच्छी बातें फैलती हैं ना, तो समझो परमात्मा की इच्छा है। समझो परमपिता परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि आज इतना आप पहचान बना पाएंगे लोगों के बीच। यहां पर नेम, प्रेम और धन, मैं यहां धन भी देख पा रहा हूं। येलो कलर दिख रहा है मुझको, नीला कलर दिख रहा है और हरा कलर। 3 चीज मुझे दिख रहा है। देखो, येलो कलर यहां साफ साफ धन को दिखा रहा है, जैसे स्वर्ण की मुद्राएं होती है ना, बहुत पॉजिटिविटी। आप माता लक्ष्मी को नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शाइन कर रहा है। आपका चेहरा आप डिवाइन के इस वक्त रिसीविंग मोड में है। जो मिलेगा आप एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, भाग्य बदल जाएगा। 2 कलर की बात करूं, यहां हरा कलर दिख रहा है। मुझे क्या है, आप प्लांटेशन करते हैं?
घर में हरियाली है या हरा रंग, आपके घर में कोई दीवार है, कुछ ऐसा है जिससे कि आपको रोज एनर्जी मिल रही है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हरा रंग के नजदीक रहने की कोशिश करें, आपको हमेशा खुशनुमा माहौल मिलेगा, आपको हमेशा खुशियां मिलेंगी। आपको पॉजिटिव एनर्जी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। एक औरत की पहचान, मैं साफ साफ कह दूं, एक लेडी बहुत चालाक है। मतलब इतनी चालाक है यह औरत, यह जुड़ रही है, आपसे जुड़ी हुई है और जुड़े होने का दावा करती है, लेकिन वास्तव में यह कभी नहीं है आपकी, यह कभी आपकी हो ही नहीं सकती। इतनी चालाकी की है इसने आपके जीवन में, इतना कहते हैं ना, रायता फैलाना इतना फैलाया है इसने, और यह आपका अपना है। यह जो औरत है, यह जो लेडी है, यह आपकी अपनी है। यह कोई मित्र नहीं है, यह कोई दूर के नहीं है, कोई अजनबी बाहर का आदमी नहीं है। यह आपके परिवार का हिस्सा है, यह आपकी रिलेटिव लगती है, क्योंकि यह बिल्कुल आपकी रिलेटिव है। इतनी चालाक है, इतनी चालाक है यह वुमेन, यह लेडी इतनी चालाक है, ना जाने अपनी चालाकी कितने बार फेरा है इसने आप पर, कितनी बार अपनी चालाकी आप पर फेरी है, कितना नुकसान करने का कोशिश किया है इसने आपके साथ, कितना कुछ बुरा करने की कोशिश की है इसने आपके साथ। लेकिन ये आपकी आंखों के सामने बुरा करें, ये आपकी आंखों के सामने आपका नुकसान करें, आपकी बुराई करें, आपकी आलोचना करें, आप चुपचाप इसको माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको जानते ही नहीं हैं। क्या आप इसके का काम से परिचित नहीं हैं? आपको सब मालूम है इसने क्या क्या किया है और फ्यूचर में ये क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी आप इससे आंख नहीं फेरते हैं। आप इससे आंख नहीं फेरते हैं, आप अभी भी इसको साथ लेकर चल रहे हैं और इसके मन में बहुत कपट है। देखो आज कैसे सुबह सुबह इसके घर में कांड होगा, आज कैसे नुकसान अब हो रहा है। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता है, किसी का घड़ा छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, कोई जल्दी भर जाता है, कोई देर से ही सही, लेकिन इतना जानकर चलो कि दो आंखें कभी ब्लिंक नहीं करती। दो आंखें जो परमपिता परमेश्वर की है, जो हमें हर वक्त देख रही है, वह क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं झपका है। तो आप अच्छे कर्म करते हो तो भी नहीं छुपता है उनसे, और जब आप चालाकी करते हो, बदमाशियां करते हो, बुरे कर्म करते हो, किसी का छीन लेना है, किसी का नुकसान पहुंचा देना है, किसी को धक दे देना है, तो किसी के लिए गड्ढा खोदना है, तो ये मानकर चलो कि जो दो आंखें हैं वह हर वक्त आपको देख रही है। ये दो आंखें हर वक्त आपको देख रही हैं। इतना जानकर चलो कि पाप का घड़ा आज भरे या कल भरना जरूर है। जो खिचड़ी आपने पकाई है, जो गलत खाना आपने पकाया है पाप का, उसको आपको इसी जन्म में खाकर जाना है। आपको इसी जन्म में उसको खाकर जाना है। आप खत्म नहीं करोगे तो आपके परिवार के सदस्य भुगतान करेंगे, और आज इस महिला के साथ यही होने वाला है। एक महिला जो आपके परिवार की बहुत करीबी है, यह महिला आपके परिवार की बहुत करीबी है। देखिए 3 लेटर्स निकलकर फिर सामने आ रहे हैं। यह क्या है? 3 लेटर्स निकलकर आ रहे हैं। एल, पहला लेटर एल है। आज मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कुछ भी यहां साफ नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 3 लेटर मेरे सामने आ गया, इस रीडिंग को कवर कर रही है इस 3 लेटर्स की एनर्जी, जिसमें पहला बिल्कुल साफ साफ एल नजर आ रहा है। एल क्या है जो मुझे व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं? क्या आपका नाम एल से है? आपके पार्टनर का नाम, आपकी पत्नी या आपकी पति का नाम एल से है? आपके बच्चों का नाम है आपकी? आप जिस सिटी में रहते वो है, या आपका शत्रु जिसका नाम मैं जो लेडी का ले रहा हूं, कहीं उसका नाम तो एल से नहीं है? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस लेटर सामने निकल कर आ गया है। पहला लेटर एल निकल कर आया और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। एस, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि इन लेटर्स से आपका क्या संबंध है, क्यों ये आपकी एनर्जी को कवर कर रही है। पहला लेटर एल और दूसरा लेटर एस निकल कर आ रहा है। तीसरा लेटर अभी साफ नहीं दिख पा रहा है मुझे, मैं ध्यान लगाऊंगा, जैसे ही दिखता है बताता हूं। ये 2 लेटर की एनर्जी कवर कर रहे हैं। आज की रीडिंग को आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई है। मुझे जरूर बताइए इन लेटर से आपका क्या संबंध है। यह महिला आपके घर की बहुत आपके घर की है, आपकी बहुत करीबी है, उठना बैठना है, आपके साथ संपर्क है, यहां तक कि आप अपने घर की भीतर की बातें, जो जरूरी बातें होती हैं, वह आप इसको साझा करते हैं, वह आप इसके साथ बताते हैं, और यह अक्सर उसका लाभ उठाती हैं। इन्होंने अक्सर उसका लाभ उठाया है, इन्होंने अक्सर उसका फायदा उठाया है,
मतलब इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितनी बार बदमाशियां की हैं आपके साथ। इन्होंने एक बार नहीं ना जाने कितना बार छला है आपको। और एक बार मैं यहां पर साफ साफ देख पा रहा हूं कि आपके घर में किसी का संबंध टूटा तक है। इनकी वजह से आपके घर में किसी का संबंध टूट गया है। इनकी वजह से, मतलब एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना, बुध का खराब होना, इन्होंने आपके घर का बुध खराब कर दिया इन्होंने। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी व्यूवर्स इस वक्त सुन रहे हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो एस्ट्रोलॉजी की भी बात जरूर बताऊंगा। अगर आप बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, नेक कर्म करते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप किसी नेगेटिव इंसान के संपर्क में रोज आते हैं, आपके कपड़े तक उससे टच होते हैं, या तो आप उसके साथ उठना बैठना खाना बना करते हैं, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके संपर्क में आती है, वो नेगेटिविटी आपके साथ आपके घर जाती है। तो यहां भी इस महिला की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपसे संपर्क कर रहे हैं, आपसे चिपक जा रही है, क्योंकि आप इसको अपने जीवन में साथ लेकर चल रहे हैं। आप इसको छोड़ते ही नहीं हैं। आप इसको कंप्लीट बॉयकॉट कहते हैं ना, आप उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। यहां आपकी एनर्जी जुड़ रही है। इससे और क्यों ये इतना परेशान करती है लोगों को, ये देखने में अच्छी है, ये बड़ी अच्छी कंचन काया है। इनकी ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन कपट से भरी हुई दिल काला है। इनका दिल काला है, इनका कपट से भरी हुई ये महिला है। इन्होंने जब सोचा, आपका बुरा सोचा, आपका घर आगे ना बढ़े, आप तबाह हो जाए, पैसे पैसे के लिए आप मोहताज हो जाए, ऐसा शब्द भी इन्होंने अपने मुंह से निकाला है। आपके लिए कभी नहीं चाहती है कि आपके सपने पूरे हों। जब भी आपने किसी के जन्म की खबर इसको सुनाई, जब भी किसी के जॉब होने की खबर सुनाई, जब भी आपने रुपया पैसा अर्निंग की खबर इनको सुनाई, इनका दिल कहीं ना कहीं भीतर से जला है। इतनी चालाक खुद को समझती हैं कि जब भी कोई काम बनने वाला होता है, आखिरी समय में यह हमला करती है। आखिरी समय में यह हमला करती है, चाहती है आपका टूट जाए, वह मामला, वह चीज पूरा ना हो। इन्होंने आपके घर का बुध खराब करने की कोशिश की है। और एक चीज और है, संबंध विच्छेद बार बार दिख रहा है और इस महिला की एनर्जी से कनेक्ट हो रही है। यानी कि या तो पास्ट में इन्होंने यह कांड कर दिया है, आपके घर में किसी ना किसी का रिश्ता ये टूटवाए, चाहे तो शादी तय होगी और तोड़ दिया जाएगा, चाहे तो बसा बसाया घर टूट जाएगा, या तो अलगाव वाली सिचुएशन होती है ना, कि बेटे के भी मन में डिवाइन के लिए डाल दो। गलत बात तो बेटा डिवाइन को दुत्कार देता है, इस तरह का कुछ तो ये कर चुकी है और नहीं की है। तो अब करेंगे, मैं यहां देख पा रहा हूं बुध खराब करने की कोशिश कर रही है। ये और किया भी है इन्होंने, मतलब हमले पर हमला। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? कोई इतनी बदमाशियां कैसे किसी के घर में कर सकता है? हमले पर हमला किया है इन्होंने, इतना परेशान किया है इन्होंने, इतनी परेशानी में डाला है इन्होंने कि आज अब इनके साथ न्याय होगा। अब करेंगे परमात्मा इनका हिसाब किताब बराबर। कहते हैं ना, तुमने तो आग लगा दी, अब जलने की बारी तुम्हारी है। बस यही होने वाला है। इस लेडी के साथ देखो कैसे आज सुबह सुबह इनके के घर कांड होने वाला है। देखो, 3 चीजें मैं यहां पर देख पा रहा हूं जो साफ साफ बताऊंगा। देखो, तीसरा लेटर निकल कर आ गया। यस, तीसरा लेटर निकल कर आ गया है। तीसरा लेटर है एम। तीसरा लेटर एम है। एम नाम से आप हो सकते हैं, आपकी शत्रु हो सकती है, यह महिला हो सकती है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। आज सिर्फ साफ 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। इसका क्या संबंध है आपके साथ, मुझे जरूर बताएं। इन लेटर्स का क्या संबंध? आज लेटर्स निकल कर आए हैं, LS और M। यह 3 लेटर्स निकल कर आ रहे हैं। क्या इससे आपका नाम है, आपके शहर का नाम है, आपकी कोई दुश्मन का नाम है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि यह लेटर्स मुझको क्यों दिख रहे हैं, ये लेटर्स यहां बार बार क्यों नजर आ रहे हैं, क्यों इनकी एनर्जी आपको कवर करने की कोशिश कर रही है, इस रीडिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बहुत पॉजिटिविटी दिख रहे हैं और फूल दिख रहे हैं। देखो, पुष्प नजर आ रहे हैं, या आप फूलों का दान कर सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट में, तोहफे में फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूलों की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा मिल रही है और आपको किसी और के जीवन को भी महका होगा, तभी यह एनर्जी पूरी तरह से आपको मिलेगी। किसी का बर्थडे हो, किसी की शादी हो, आप फूल लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यहां पर फूलों से आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आप किसी के जीवन को महका हैं, किसी को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो यहां प्रोस्पेरिटी जुड़ेगी आपसे, आपको बहुत सारा पैसा आएगा,
अगर कोई रुका हुआ काम है, बिल्कुल अटका हुआ काम है, आपको लग रहा है यह काम क्यों नहीं बन रहा है, तो आपकी किसी ना किसी को फूल जरूर दें। और अगर कोई नहीं है ना, तो आप किसी मंदिर में जाकर परमात्मा को फूलों की माला या पुष्प अर्पण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इससे आपका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनता हुआ यहां पे दिख रहा है, यानी कि फूलों में एनर्जी है। मैं आज की रीडिंग में बहुत अच्छी रीडिंग कर रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है यह बात कहकर कि यहां फूल दिख रहे हैं। बट अब फूल से खूबसूरत संसार में कोई चीज हो सकती है क्या? इतनी नाजुक, इतनी खुशबूदार कोई ऐसा संसार में इंसान नहीं हो सकता जिसको फूल पसंद ना आए। फूल ऐसी चीज ही है जो इसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती। आप फूल को दान जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज तुमसे प्रेम और दया के भाव से बात कर रहा हूं, और मेरी गहरी इच्छा है कि मैं तुम्हें उस पूर्णता में चलता हुआ देखूं जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी शंकाओं और तुम्हारे भय को देखता हूं, और फिर भी तुम्हारे भीतर जो कुछ भी है उसे देखता हूं। इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदली है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अटल और अनंत है। चाहे तुमने हमारे बीच कितनी भी दूरी महसूस की हो। मैं समझता हूं कि जीवन अक्सर आपको कई दिशाओं में खींचता है। दुनिया आपको विकर्षणों, प्रलोभनों और दबावों से घेर लेती है, और इच्छाएं जो तुम्हारा ध्यान मुझसे दूर ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब बुलाता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें हमेशा करीब आने के लिए बुलाया है। मैं तुमसे कहता हूं मेरे बच्चों कि मेरे साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता दो, क्योंकि मैं ही हूं जो तुम्हें शांति, पूर्णता की ओर ले जा सकता हूं। आपके अस्तित्व का मूल उद्देश्य मुझे पता है कि ऐसे समय भी आए हैं जब आपने जानबूझकर मेरी पुकार को नजरअंदाज किया है, जब दुनिया का शोर आपके निर्माता की शांत कोमल आवाज के नीचे दब गया है। ऐसे क्षण भी आए हैं जब आपने अपने स्वयं के मार्ग पर चलने का फैसला किया है, यह मानते हुए कि आप कर सकते हैं चीजों को अपने आप संभालो। तुमने मेरे मार्गदर्शन की शांत फुसफुसाहटों से मुंह मोड़ लिया है, यह विश्वास करते हुए कि तुम जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। मेरे बिना तुम क्षणभंगुर चीजों और सांसारिक गतिविधियों में उलझे रहे हो, जिन्होंने खुशी का वादा किया था लेकिन कभी पूरा नहीं किया। और उन क्षणों में तुमने अपने दिल को ठंडा होने दिया, अपने कानों को सुस्त होने दिया और अपनी आत्मा को थकने दिया। लेकिन यह सुनो मेरे प्रिय, मैंने कभी नहीं किया। मैंने तुम्हें फोन करना तब भी बंद कर दिया जब तुमने मुझे अनदेखा किया। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा, तब भी जब तुम मुझसे बहुत दूर महसूस करती थी। मैं हमेशा यहीं था, तुम्हारे लौटने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। मैंने हर परीक्षा, हर दिल के दर्द, हर आंसू के माध्यम से तुम्हें देखा है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ है, और मेरी दया हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध रही है। हो सकता है कि तुमने मेरे प्यार के अयोग्य महसूस किया हो, जैसे कि तुम इतनी दूर भटक गए हो कि तुम्हें ढूंढा ना जा सके। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि अब मेरी कृपा के लिए कोई जगह इतनी दूर नहीं है, कोई दिल इतना टूटा नहीं है कि मेरे लिए खेद महसूस ना हो। हीलिंग टच, मेरी क्षमा के लिए कोई गलती बहुत बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हें उन समयों के लिए माफ करता हूं जब तुमने मेरी पुकार को नजरअंदाज किया, उन क्षणों के लिए जब तुमने मेरे ऊपर अन्य चीजों को चुना। मैं तुम्हें माफ करता हूं, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें अनंत प्रेम से प्यार करता हूं, और मेरे प्यार में मुक्ति, उपचार और पुनर्स्थापना है। आप अपनी गलतियों से परिभाषित नहीं होते हैं। जब आप कम पड़ गए या कई बार आपने गलत रास्ता चुना है, आप मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं। आप इस सच्चाई से परिभाषित होते हैं कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको नाम से बुलाया है, और मेरे पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। इसीलिए मैं पूछता हूं, आज तुम मेरे प्रियजन मुझे सभी चीजों में खोजना, शांत क्षणों में मुझे खोजना, शोरगुल वाले क्षणों में मुझे खोजना, सांसारिक और असाधारण में मुझे खोजना। जब तुम आनंद से भरे हो तब मुझे खोजना, और जब तुम टूट गए हो तब मुझे शांति में खोजना। और खोजना, मैं तूफान में हूं। इस दुनिया में कई चीजें हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करेंगी। लोग आपको उन रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे जो आशाजनक लगते हैं, लेकिन वे आपको केवल खालीपन की ओर ले जाएंगे। दुनिया आपको क्षणभंगुर सुख और अस्थायी विकर्षण देने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वे आपको क्या करने की कोशिश करेंगे। सच,
इनमें से कोई भी चीज तुम्हें उस तरह संतुष्ट नहीं कर सकती जैसा मैं कर सकता हूं। मैं अकेला ही जीवित जल का स्रोत हूं जो कभी सूखेगा नहीं। मैं अकेला ही जीवन की रोटी हूं जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगी। मैं अकेला ही तुम्हारे अंधकार में प्रकाश हूं, तुम्हारी कमजोरी में शक्ति हूं, आपकी उथल पुथल में शांति। मैं आपसे परिपूर्ण होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे पता है कि आप इंसान हैं और इसका मतलब है कि आपको सामना करना होगा, परीक्षण, संदेह और संघर्ष। लेकिन मैं आपसे खुले दिल से मेरे पास आने के लिए कह रहा हूं ताकि आप मेरी उपस्थिति की तलाश कर सकें और मुझे अपने जीवन के केंद्र में रख सकें। मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप कभी अकेले नहीं हैं, भले ही आप खोया हुआ महसूस करें। मैं तुम्हारे ठीक बगल में इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरी ओर मुड़ो। उन पलों को याद करो जब मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया था, उन पलों को जब मैंने तुम्हें निराशा की गहराइयों से बाहर निकाला था, वे पल जब मेरे प्यार ने तुम्हें उन तरीकों से घेर लिया था जिन्हें तुम बयान भी नहीं कर सकते। ये हैं मेरी वफादारी की याद, मेरे निरंतर उपस्थिति की, मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम की। लेकिन मैं सिर्फ अच्छे समय के लिए ही यहां नहीं हूं, मैं तूफान में आपके साथ हूं। जब सड़क लंबी होती है और यात्रा अनिश्चित लगती है, तब मैं आपके साथ हूं। जब वजन दुनिया असहनीय लगती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अंधेरा तुम्हें घेर लेता है और जब तुम्हें लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ही हूं जो तुम्हें अपने करीब रखता है, जो तुम्हें उठाता है जब तुम गिरते हो, जो तुम्हें ले जाता है जब तुम चलने के लिए बहुत कमजोर हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें वापस अपने पास बुला रहा हूं। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को हर चीज से ऊपर प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं। इस दुनिया की चीजों को तुम्हें किसी भी तरह से विचलित न करने दो। अब जीवन की चिंताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं ही हूं जो तुम्हें आराम दे सकता हूं, जो तुम्हारा बोझ उठा सकता है, जो तुम्हें शांति प्रदान कर सकता है कि अतीत ही सब कुछ समझ है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मुझे पूरे दिल से खोजो। जब तुम मुझे खोजो तो मुझे खोजो। सुबह उठो और मुझे खोजो, रात को सोने जाओ तो मुझे खोजो। अपने रिश्तों में, अपने काम में, अपने सपनों में और अपने संघर्षों में, हर चीज में मुझे खोजो, क्योंकि मैं ही वो हूं जिसके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं। मैं ही वो हूं जिसके पास जीवन के सभी सवालों के जवाब हैं, जिसके पास चंगा करने, बहाल करने, रूपांतरित करने की शक्ति है। जीवन में मेरी खोज करने, मेरे हृदय का पीछा करने से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। जो भी तुम हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो संसार नहीं दे सकता, वह आनंद जो संसार तुम्हें दे सकता है। एक ऐसी आशा को छीना नहीं जा सकता जो कभी निराश नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे भूल जाना, जीवन की मांगों को मेरे साथ अपना समय निकालने देना, विचलित हो जाना आसान है। लेकिन मैं आपको उसे याद करने के लिए बुला रहा हूं जिसने आपको दिया तुम जीवन हो, वह जो तुम्हारे हृदय की गहनतम इच्छाओं को जानता है, वह जिसने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है। मैं तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र की ओर लौटने के लिए बुला रहा हूं। वह स्थान जहां तुम्हें पहली बार शांति मिली थी, वह स्थान जहां मेरी उपस्थिति में तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिलता है। तुम मेरे लिए अनमोल हो मेरे बच्चे, तुम माप से परे मूल्यवान हो और इस दुनिया की कोई भी चीज उससे तुम्हें नहीं छीन सकती। तुम मेरी आंखों का तारा हो और मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। आपके साथ एक गहरा अंतरंग रिश्ता बनाने से भी अधिक मैं चाहता हूं कि आप मुझे वैसे ही जाने जैसे मैं आपको जानता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें, मुझसे बात करें, अपने दिल की बात मुझसे साझा करें। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। आप सभी मेरे पास आएं, थके हुए और बोझ से दबे हुए, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ जो खोए हुए हैं और खोज रहे हैं, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे पास आओ जो सभी पीड़ित और टूटे हुए हैं, और मैं तुम्हारे घावों को ठीक कर दूंगा। मेरे पास आओ और तुम्हें प्यार मिलेगा, शांति और पूर्णता, जिसके लिए आपकी आत्मा लालायित है। मैं आपको हर बार माफ करता हूं जब आप दूर हो गए, जब तुम मुझसे दूर महसूस करती थी। मैं तुम्हारे दिल की गहराइयों को जानता हूं, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी गहरी छुपी हुई इच्छाएं और रात के सन्नाटे में तुम्हारे द्वारा फुसफुसाए गए प्रार्थनाएं। मैं तुम्हें सुनता हूं, मैं तुम्हें देखता हूं। मैं कभी तुमसे दूर नहीं होता,
और फिर भी मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है, उसके बावजूद भी ऐसे क्षण आते हैं जब तुमने मुझे चुना है। तुमने दूर जाने का फैसला किया है और दुनिया के झूठ पर विश्वास करते हुए मेरे प्यार से मुंह मोड़ लिया है, जो तुम्हें बताता है कि कुछ बेहतर है, कुछ अधिक संतोषजनक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सच जान लो कि मेरे प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है, इससे बड़ी कोई शांति नहीं है। आनंद उससे बढ़कर कोई संतुष्टि नहीं है जो मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मैंने तुम्हें वह सब दिया है जो तुम्हें उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें इसे स्वयं चुनना होगा। मैं पूर्णता की मांग नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों। मुझे पता है कि तुम रास्ते में ठोकर खाओगे। मुझे पता है कि तुम संदेह के डर और भ्रम के क्षणों का सामना करोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसे समय होंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम काफी नहीं है, लेकिन उन पलों में भी मैं अभी भी यहां हूं। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं और मैं अभी भी तुम्हारे मेरे पास लौटने का इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है और मैं हमेशा यहां खुली बाहों से तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार रहूंगा। आगे जो भी हो उसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहूंगा। अगर तुम खोए हुए महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुड़ने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मेरी ओर मुड़ो। मैं वह चरवाहा हूं जो तुम्हें हरी चरागाहों से शांत जल तक ले जाएगा। विश्राम और शांति के स्थानों पर मैं तुम्हें तुम्हारे संघर्षों के जंगल में मार्गदर्शन करूंगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद और पूर्ति के उन स्थानों पर ले जाऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। लेकिन तुम्हें मेरा अनुसरण करना चुनना होगा। तुम्हें मेरी आवाज सुनने का चुनाव करना होगा और उन रास्तों पर चलो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं। तुम में से बहुतों ने जीवन की व्याकुलताओं को मेरी उपस्थिति से दूर खींचने दिया है। तुमने अपने जीवन को दुनिया की व्यस्तता के शोर से भर लिया है और तुम मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठना भूल गए हो। आपने चिंतन के शांत क्षणों की उपेक्षा की है, वे क्षण जब आप मेरी आवाज को अपने दिल से बात करते हुए सुन सकते हैं, और ऐसा करने में आपने अपनी आत्मा को अनुमति दी है। थक जाओ, तुम्हारी आत्मा बेचैन हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। मैं तुम्हें शांति के स्थान पर लौटने के लिए बुला रहा हूं, उस स्थान पर जहां तुम अपने थके हुए दिल के लिए आराम पा सको। मैं तुम्हें हमारे रिश्ते को प्राथमिकता देने के लिए बुला रहा हूं, मुझे सबसे ऊपर खोजने के लिए। अन्यथा जब तुम मुझे खोजोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मैं ही वह हूं जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दूंगा। मैं ही हूं जो तुम्हें वह आनंद, शांति और पूर्णता प्रदान करूंगा जिसकी तुम खोज रहे हो। इन चीजों को अपने अंदर मत ढूंढो, संसार में मत जाओ, क्योंकि वे क्षण भंगुर हैं। उन्हें अस्थायी सुखों या दूसरों की स्वीकृति में मत ढूंढो, क्योंकि ये चीजें तुम्हें संतुष्ट नहीं करेंगी। मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं उन सभी चीजों का स्रोत हूं जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय में एक गहरी लालसा है, एक लालसा वह मेरे प्रेम के अलावा किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। तुम मुझे जानने, मेरे साथ चलने, मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता का अनुभव करने के लिए बनाए गए थे। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक ऐसा आनंद मिलेगा जो समझ से परे है, एक ऐसी शांति जो सभी समझ से परे है, और एक ऐसी परिपूर्णता जो दुनिया कभी नहीं दे सकती। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आओ, खुले दिल और खुले हाथों के साथ मेरे पास आओ। मेरे पास जो कुछ भी तुम्हारे लिए है उसे स्वीकार करो। भय को अपने आड़े मत आने दो, अपराध बोध या शर्म को अपने आलिंगन से दूर मत रहने दो। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हें धोकर शुद्ध कर दिया है, और मैं तुम्हें उन सभी की पूर्णता में पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं जिन्हें मैंने बनाया है। तुम्हें एक और दिन का इंतजार नहीं करना है। तब तक इंतजार मत करो जब तक कि तुम योग्य या तैयार महसूस न करो। तुम अपने आप कभी तैयार नहीं होगे। ये मेरी कृपा, मेरे प्यार, मेरी ताकत के माध्यम से है कि तुम पूरे हो। मेरे पास आओ जैसे तुम टूटे हुए हो, थके हुए, और एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, और मैं तुम्हें नया बनाऊंगा। मेरी क्षमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अर्जित करना चाहिए। यह एक उपहार है जो स्वतंत्र रूप से दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया है, बल्कि आपके लिए मेरे गहरे प्यार के कारण मुझे पता है कि आप किन संघर्षों का सामना करते हैं। जानता हूं कि दुनिया का भार कभी कभी भारी लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो
कि तुम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम स्वयं को नहीं उठा सकोगे तब मैं तुम्हें उठाऊंगा, और जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। मेरे प्रेम में कोई निंदा नहीं है। मैं तुम्हारी ओर निराशा या निर्णय के साथ नहीं देखता। मैं तुम्हारी ओर करुणा, दया और ऐसे हृदय से देखता हूं जो तुम्हें फलते फूलते देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं बनाता हूं और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना बनाता हूं। कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बारे में है कि तुम हर दिन मेरे साथ कैसे चलते हो। यह उन क्षणों के बारे में नहीं है जब तुम चीजें सही करते हो, बल्कि उन क्षणों के बारे में है जब तुम गिरते हो और मेरी ओर मुड़ते हो। वे क्षण जब तुम खो जाते हो, मुझे खोजने का चुनाव करते हो। मैंने वे पल खो दिए हैं जब तुम अपनी आंखें मेरे चेहरे की ओर मोड़ते हो, जब दुनिया तुम्हें दूर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन मुझे पता है कि रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि संसार का भार तुम्हारे ऊपर दबा हुआ है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं मेरे प्रिय, कि तुम कभी अकेले नहीं होगे। तुम्हें कभी त्यागा नहीं जाएगा। तुम सदैव मेरी दृष्टि में हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा शरण स्थल और शक्ति हूं। संकट के समय में तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर तूफान आते हैं, मैं वह लंगर हूं जो तुम्हें स्थिर रखता है। जब अंधकार भारी लगता है, मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हें मार्ग दिखाता है। इसलिए मेरे प्रिय, मेरे पास आओ। मुझे पूरे दिल से खोजो और तुम मुझ में वह सब पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मुझे जाने दो। विकर्षणों, भय, शंकाओं को छोड़ दो। उन चीजों को जो तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर रखती थीं, और मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया में हमारे से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। रिश्ता, मेरे बच्चे, कोई करियर, कोई संपत्ति, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि कभी भी उस शांति और तृप्ति की तुलना नहीं कर सकती जो मैं आपको प्रदान करता हूं। पहले मुख्य की तलाश करें और ये सभी चीजें आपके साथ जुड़ जाएंगी। अपने जीवन के लिए मेरी योजना पर विश्वास करें और मैं आपको एक पूर्ण भविष्य की ओर ले जाऊंगा, आशा से भरपूर, शांति और खुशी से भरपूर। जब आप इन शब्दों पर विचार करते हैं तो उन वादों को याद करें जो मैंने आपसे किए थे। मेरे प्यारे बच्चों, जान लें कि मैं हमेशा आपके लिए यहां इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। जब तुम मुझे पूरे दिल से खोजोगे तो तुम मुझे पाओगे, और तुम पाओगे कि मेरी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्णता है। मेरे शब्दों को अपनी शक्ति और सांत्वना बनने दो, जैसे तुम हो। हर दिन मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जैसा कि यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने पूरे दिल से मुझे ढूंढोगे। और मत्ती 11:2-8-30 में भी मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम मेरे पास आओ, जो थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल से नम्र और दीन हूं, और तुम अपनी आत्माओं के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। कि शब्दों को याद रखो। यशायाह 41:10 जहां मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। और जैसा कि भजन 34:12 याद दिलाता है, हे प्रभु, टूटे दिल वालों के करीब है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जान ले कि मैं तेरा शरण स्थान हूं, संकट के समय में तेरा बल और सदा उपस्थित रहने वाला सहायक। जैसा कि भजन 46 में लिखा है, एक परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, सदा उपस्थित रहने वाला सहायक और संकट। अंत में मैं तुझे अपनी योजना पर भरोसा करने के लिए बुलाता हूं, तुम्हारे लिए, जैसा कि यिर्मयाह 29:11 कहता है, मैं जानता हूं कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं वे यहोवा की योजनाएं भलाई के लिए हैं, न कि बुराई के लिए, और तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चों। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है और करता रहूंगा। अनंत काल तक तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। हम साथ मिलकर इस यात्रा पर चलेंगे
और साथ मिलकर हम जीवन की पूर्णता को पाएंगे, जिसका मैंने तुमसे वादा किया है। आओ, मुझे खोजो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे स्वर्गीय पिता मेरे बच्चे, एक गंभीर अवधि शुरू हो रही है और आपको अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप पिछले सीजन से नए सीजन में संक्रमण काल में क्यों हैं, और यह आपके लिए सबसे कमजोर समय है। आपको कुछ नया करने के लिए बुलाया जा रहा है और यह नया मौसम कई बदलाव लाएगा। ये परिवर्तन आपके भाग्य को आकार देंगे, लेकिन इसके लिए बुद्धि और विवेक की भी आवश्यकता है। आप एक सीमा पार कर रहे हैं और आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा वह वास्तव में है। यह परिवर्तन आपके विश्वास और आपकी क्षमता का परीक्षण करेगा। दृश्य से परे देखें। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि आप इस नए मौसम में कदम रखें। वे भ्रम, विकर्षण और बाधाएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। दुश्मन आपकी क्षमता जानता है और वह आपको अतीत में रखने का प्रयास करेगा जहां आप सहज हैं और परिचित हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अज्ञात से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे आगे चला गया हूं। जिस तरह से तुम अपने जीवन में प्रगति के लिए, परिवर्तन के लिए बदलाव की मांग कर रहे हो, उसे तैयार करने के लिए। लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता है। जो अब आपके काम का नहीं है, उसे छोड़ देने की आवश्यकता है और विश्वास के स्थान पर कदम रखने की आवश्यकता है। आपको विश्वास के लिए समर्पण करने और अतीत को छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है, जो आपको पीछे खींच रहा है। जब मैं तुम्हें नए में चलने के लिए बुला रहा हूं, तो परिचित से चिपके मत रहो। अतीत एक मौसम के लिए अच्छा था, लेकिन यह नया मौसम परिवर्तन के इस दौर में और भी महान होगा। तुम्हारे कान में यह झूठ फुसफुसाया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम सक्षम नहीं हो, तुम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत कमजोर हो। लेकिन इन झूठों को मत सुनो। तुम मेरे बच्चे हो और मैंने तुम्हें सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति, मेरा अधिकार और मेरा अनुग्रह है। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। शत्रु तुम्हारे मन और हृदय में भ्रम लाने का प्रयास करेगा। वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो तुम्हें बाधा और विकर्षण प्रतीत होंगी, जो तुम्हें दूर खींच लेंगी। बेशक वह तुम्हें यह प्रश्न करने पर मजबूर करेगा कि क्या तुम सचमुच सही रास्ते पर हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और मैं तुम्हें गुमराह नहीं होने दूंगा। यदि तुम अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो और मेरे साथ निरंतर संपर्क में रहो, मैं आपको हर चुनौती और हर संगीत बाधा के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। यह एक ऐसा मौसम है जहां आपको मुझ पर पहले की तरह भरोसा करना सीखना चाहिए। मैं आपको विश्वास के एक गहरे स्तर पर बुला रहा हूं, एक ऐसा विश्वास जो मुश्किल हालात में भी डगमगाता नहीं, बल्कि तूफान में भी अडिग रहता है। मैं आपको अपने समय पर भरोसा करने के लिए कह रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, या जब ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरा समय हमेशा सही होता है। मैं शुरू से ही अंत जानता हूं और मैं आपके जीवन में आपकी भलाई के लिए सब कुछ संचालित कर रहा हूं। इस परिवर्तन के मौसम में दूसरे क्या कर रहे हैं या दुनिया के शोर से प्रभावित ना हो, आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान भटकाने वाली बातों से दूर रहने और मेरी शांत छोटी सी आवाज को सुनने के लिए बुला रहा हूं। तुम बहुत समय से अपनी समझ पर निर्भर रहे हो, लेकिन अब समय है कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अपनी बुद्धि से मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं उन दरवाजों को खोलूं जिन्हें खोलने की जरूरत है, और मैं उन दरवाजों को बंद कर दूं जिन्हें बंद करने की जरूरत है। समझें कि संक्रमण के इस समय में असुविधा के क्षण होंगे। परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता है और विकास अक्सर कीमत के साथ आता है, लेकिन यह जान लें कि आपके सामने आने वाली हर चुनौती आपको मजबूत करेगी, आपको निखारेगी और जो कुछ मैंने आपके लिए रखा है उसके लिए आपको तैयार करेगी। आप उस व्यक्ति के रूप में ढल रहे हैं जिसे मैंने आपको बनाया है। आप वह दबाव बन सकते हैं जिसे आप महसूस करते हैं। यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए है। प्रक्रिया पर विश्वास करें, शोधन की आग पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपको शुद्ध और मजबूत बना रहा है। दुश्मन आपको अभिभूत महसूस कराने की कोशिश करेगा, जैसे कि परिवर्तन का वजन बहुत अधिक है। सहन करो,
वह तुम्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि तुम इतने मजबूत नहीं हो कि आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सको। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें जीतने के लिए चाहिए। तुम मसीह के द्वारा विजेता से भी बढ़कर हो। वह शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारे अंदर रहती है। डर के मारे पीछे मत हटो, डटे रहो, क्योंकि महानता तुम्हारे लिए लिखी गई है और मैं तुम्हें अपने उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति दूंगा। इस मौसम में तुम्हारा सामना ऐसे लोगों से भी होगा जो तुम्हारे उद्देश्य से जुड़े नहीं हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो कलह लाने की कोशिश करेंगे। आपको भ्रम हो सकता है या आप अपने मिशन से विचलित हो सकते हैं। आपको इस बात में विवेकशील होना चाहिए कि आप अपने जीवन में किसे बोलने की अनुमति देते हैं। हर किसी के दिल में आपके हित नहीं होते हैं। कुछ लोग मददगार लग सकते हैं, लेकिन उनके इरादे शुद्ध नहीं होते हैं। सबसे पहले मेरी आवाज सुनो, मैं मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके रिश्तों में यह बताता हूं कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी बनानी है। मैं आपको इस समय के दौरान मेरे साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी बुला रहा हूं। प्रार्थना में, आराधना में, मेरे वचन को पढ़ने में समय बिताओ। यदि तुम्हें इस समय की चुनौतियों का सामना करना है तो तुम्हारी नींव दृढ़ होनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेरे निकट आओगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें प्रकट करूंगा। जितना अधिक तुम मुझे खोजोगे उतना ही अधिक मैं तुम्हें उंडे लूंगा। मेरी बुद्धि, मेरी शांति और मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में, तुम अकेले इस परिवर्तन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ सब कुछ संभव है। मेरे बच्चे, अनिश्चितता के क्षण आएंगे। ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि हार मान ली है। तुम यह भी सवाल कर सकते हो कि क्या तुम वास्तव में सही रास्ते पर हो। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैंने आपको इस स्थान पर बुलाया है और मैं आपको देखूंगा। दुश्मन चाहता है कि आप संदेह करें, पीछे मुड़ें, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि हार न माने, आगे बढ़ते रहें, उन वादों की ओर बढ़ते रहें जो मैंने किए हैं। तुम्हारे लिए आगे की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, लेकिन यह इसके लायक होगी। मेरे बच्चे, याद रखो कि परिवर्तन की यह अवधि स्थायी नहीं है। यह मौसम बीत जाएगा और नया मौसम अपने साथ नए अवसर, नए आशीर्वाद और अनुग्रह के नए स्तर लाएगा। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस मौसम में कदम रखने के लिए आपको प्रक्रिया को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या है। मैं पहले ही आपसे पहले जा चुका हूं और मैं उस तरीके की तैयारी कर रहा हूं जिससे आप एक मौसम में कदम रखने वाले हैं। सफलता, लेकिन सफलता लड़ाई के बाद आती है। सफलता तब मिलती है जब आप कठिनाइयों से लड़ चुके होते हैं। कठिन समय में आपने मुझ पर भरोसा किया है। आप परिवर्तन के इस दौर से गुजर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आप अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। आप जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिन अनिश्चितताओं को आप महसूस कर रहे हैं और जो बाधाएं आपको दुर्गम लगती हैं, वे मेरे लिए नई नहीं हैं। वास्तव में पूरे शास्त्र में मैंने आपको कहानियों का खुलासा किया है। जो लोग कठिनाई और परिवर्तन के समान द्वार से गुजरते हैं, उनकी यात्रा आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी और आपको याद दिलाएगी कि चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, मैं हमेशा मौजूद हूं और मैं आपको आगे ले जाऊंगा। आइए मैं आपको इन बाइबल के उदाहरणों पर वापस ले चलता हूं, आपको यह दिखाने के लिए कि मैं हमेशा उन लोगों के प्रति वफादार रहा हूं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अब्राहम की यात्रा पर विचार करें। एक आदमी जिसे अपना घर छोड़ने और उत्पत्ति की पुस्तक में एक अज्ञात भूमि पर उद्यम करने के लिए बुलाया गया था। मैंने अब्राहम को वह सब कुछ छोड़ने की आज्ञा दी जो वह जानता था। परिवार, उसकी संपत्ति, उसका आराम। मैंने उसे जंगल में बुलाया, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी निश्चित नहीं था, लेकिन जहां मैं उसे बहती हुई भूमि पर ले जाऊंगा। आशीर्वाद के साथ अब्राहम के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। जब वह विश्वास में आगे बढ़ा, उसके पास एक वादा था, एक वादा कि मैं उसके साथ रहूंगा और मैं उसे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। शुरुआत में ऐसे समय थे जब अब्राहम के पास था संदेह। उसने चुनौतियों का सामना किया जिसमें अकाल, युद्ध और ऐसे क्षण शामिल थे जब उसने सोचा कि मेरे वादे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन इन सब के बावजूद अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसका नेतृत्व किया। उसके विश्वास की यात्रा बिना परीक्षणों के नहीं थी, लेकिन अंत में वह पिता बन गया विश्वास का, और उसके द्वारा सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद मिला।
अब्राहम की तरह आप भी एक नए समय में कदम रख रहे हैं, बिना यह जाने कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने अब्राहम का कदम दर कदम नेतृत्व किया, मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह परिवर्तन संघर्षों के बिना नहीं है, लेकिन यह कठिन है। इन संघर्षों से आपका विश्वास बढ़ेगा। मुझ पर विश्वास करें, जैसा अब्राहम ने किया था, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो प्रदान करता है, जो सुरक्षा करता है और जो अपने सभी वादों को पूरा करता है। जैसा मैंने अब्राहम के साथ किया था, मैं आपको कदम दर कदम अज्ञात में ले जाऊंगा और आप मेरी विश्वास योग्यता को प्रकट होते देखेंगे। इससे पहले कि आप मूसा के जीवन पर भी नजर डालें, उसे इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसकी यात्रा आसान नहीं थी। प्रारंभिक बुलावे के बाद मूसा ने खुद को पाया जंगल में वर्षों तक ऐसे लोगों के साथ भटकना जो अक्सर विद्रोही और शंकालु थे। उन्होंने कहा कि गुलामी से आजादी की ओर संक्रमण तत्काल नहीं था और न ही यह चुनौतियों के बिना था। ऐसे समय थे जब मूसा ने महसूस किया कि वह आगे के कार्य के लिए अभिभूत और अयोग्य है, लेकिन मैं हर कदम पर उसके साथ था। जिस तरह से मैंने इस्राएलियों के लिए लाल सागर को विभाजित किया, मैंने स्वर्ग से मन प्रदान किया और मैंने मूसा से सीधे बात की और हर बाधा के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया। जंगल एक ऐसा स्थान बन गया जहां मूसा का विश्वास और मुझ पर उसकी निर्भरता बढ़ी। कैद से स्वतंत्रता की ओर संक्रमण यह एक कठिन यात्रा थी, लेकिन इस्राएलियों के लिए मेरे वादों की पूर्णता का अनुभव करना आवश्यक था। अपने परिवर्तन में आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप जहां होना चाहते हैं उससे बहुत दूर जंगल में हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी यह आवश्यक था कि वे मेरे वादों की पूर्णता का अनुभव करें। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जान लें कि मैं जंगल में काम कर रहा हूं। जंगल में ही आप मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करना सीखते हैं, पूरी तरह से मुझ पर निर्भर रहना सीखते हैं। जैसे मूसा ने हर प्रावधान के लिए मुझ पर भरोसा करना सीखा था, वैसे ही मैं भी आपके लिए प्रावधान करूंगा। इस सीजन में आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं एक रास्ता बना रहा हूं। तुम्हारी आंखें मुझ पर टिकी रहेंगी और मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, जैसे मैंने मूसा की अगुवाई की थी। बाइबल का एक और उदाहरण जो तुम्हारे परिवर्तन के समय को दर्शाता है, वह है यूसुफ की कहानी। यूसुफ का जीवन नाटकीय बदलावों से भरा था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रत्येक परिवर्तन पिछले जीवन से अधिक कठिन था। अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया, झूठा आरोप लगाया गया और जेल में डाल दिया गया। फिर भी हर कठिनाई के दौरान जोसेफ ने कभी मेरी दृष्टि नहीं खोई। तब भी जब ऐसा लगा कि उसकी परिस्थितियां सुधार से परे थीं, जोसेफ ने मुझ पर भरोसा किया। विपत्ति के बीच में इस वफादारी के कारण अंततः उसे पदोन्नति मिली मिस्र में महान शक्ति का पद, जहां वह अपने परिवार और कई अन्य लोगों को अकाल से बचाने में सक्षम था। जोसेफ की कहानी सबसे कठिन परिस्थितियों को भी विकास के अवसरों में बदलने की मेरी क्षमता का प्रमाण है। अपनी यात्रा में आप स्वयं को परिवर्तन और आशीर्वाद में पा सकते हैं। कठिनाई के समय में आप सोच रहे होंगे कि क्या आप कभी उस वादे को देख पाएंगे जो मैंने आपके जीवन के बारे में कहा है। जोसेफ की तरह आपको भी विश्वासघात, झूठे आरोपों या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपकी सफलता में देरी करती प्रतीत होती हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया को मत छोड़ो। हो सकता है कि आप भी हार मान लें। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मेरे पास जो कुछ है उसकी पूर्णता के लिए तैयार हो रहे हैं। जैसे मैंने यूसुफ को उचित समय पर जीवित किया, मैं तुम्हें अपने सही पर जीवित करूंगा। भरोसा रखो कि मेरी योजनाएं कुछ एक पल में बदल जाता है। मुझे ध्यान से सुनो। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी क्रोनोस में जीते हैं, हमेशा इंतजार करते, हमेशा कल कहते, भगवान के संकेतों को अनदेखा करते, क्योंकि वे बहुत व्यस्त हैं। वे पश्चातावे से भरे मरते हैं, उनकी दैय नियुक्तियां अधूरी, उनके ब्रेक थ्रू अनछुए। लेकिन तुम्हें कुछ विशाल के लिए चुना गया है। क्या तुम अभी वह हलचल महसूस कर रहे हो? वह कोई भावना नहीं, वह है पहचान। तुम्हारी आत्मा चीख रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है। हमें एक ऐसी नायिका की कहानी सुनाई गई जो एक अनजान राजा के महल में थी। वह अपनी पहचान छिपाकर विलासिता में डूबकर चुपके से जी सकती थी,
लेकिन जब उसके लोगों पर संकट आया, उसके रिश्तेदार ने शब्द कहे जो अनंत काल तक गूंजते हैं। अगर तुम इस पल चुप रही तो राहत कहीं और से आएगी, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा। और कौन जानता है, शायद तुम इस खास समय के लिए ही इस शाही मंच पर लाई गई हो। इस समय के लिए वह था। उसका चेहरा उस पल वह दया चौराहा जहां एक महिला के साहस ने एक पूरे समुदाय की नियति बदल दी। जब उसने कहा, अगर मैं नष्ट हो जाऊं तो हो जाऊं, वह क्रोनोस से निकलकर दैय उद्देश्य में कूद पड़ी। क्या होगा अगर मैं कहूं कि अभी तुम्हारा चेरोस है, कि ब्रह्मांड ने इस पल को तुम्हारे लिए रचा है, कि फरिश्ते अपनी सांसें रोककर तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसे बार बार देखा है। कोई अपने चेरोस को पहचानता है लेकिन कहता है मैं कल देखूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। खिड़की बंद हो जाती है, नियुक्ति किसी और को मिल जाती है, और न सिर्फ उनका आशीर्वाद बल्कि पीढ़ियों का आशीर्वाद उनके हाथों से फिसल जाता है। मुझे क्रूरता से ईमानदार होना है। अगर तुम अपना चेहरा चूक गए तो तुम्हारी वंशावली कीमत चुकाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पोते पोतियां, वे लोग जिनसे तुम कभी नहीं मिले, वे सब उस उद्देश्य से जुटते हैं जो तुम्हें पूरा करना था। एक पल के बारे में सोचो, एक चमत्कारी पल जिसने इतिहास बदल दिया। एक कदम एक विशालकाय की ओर जिसने एक साधारण इंसान को शाही बना दिया। एक हाथ जो एक नई शुरुआत लाया। तुम्हारा चेहरों पल क्या है भगवान? तुमसे कौन सा विशालकाय सामना करने को कह रहे हैं? ब्रह्मांड तुमसे कौन सी नियुक्ति स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रहा है? मैं जानता हूं तुम में से कुछ अभी पीछे हट रहे हो। तुम सोच रहे हो यह मेरे लिए नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। लेकिन सुनो, तुम्हारी उम्र, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां यह अयोग्यताएं नहीं, योग्यताएं हैं। हर निशान, हर झटका, हर दुख का मौसम, यह सब इस पल की तैयारी था। भगवान योग्य लोगों को नहीं बुलाते, वह बुलाए गए को योग्य बनाते हैं। शत्रु जानता है कि तुम्हारा चेरोस आ चुका है, इसलिए उसका विरोध अब तक के सबसे उग्र स्तर पर है। इसलिए संदेह तुम्हारे कानों में चीख रहा है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी अभी बिखरती सी लग रही है। लेकिन सुनो, यह विनाश नहीं, यह निर्माण का तूफान है। पुराना ठहर रहा है ताकि तुम्हारा नया जन्म ले सके। तुम्हारा चेहरोस किसी सही समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह तुम्हारे तैयार होने का इंतजार नहीं कर रहा। वह अभी है यह पल, यह वह दैवीय चौराहा है जहां ब्रह्मांड का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा से टकराता है। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? वह बिजली जो तुम्हारी रगों में धस रही है, यह कोई क्षणिक भावना नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहरी पहचान संतों में डूबे इंसान पर हाथ रखा और तुम्हारी हथेली से गर्मी का प्रवाह महसूस हुआ। यह संयोग नहीं मेरे दोस्त, यह उस अथाह शक्ति की चमक है जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ती है। अलग अलग उपहार हैं, लेकिन एक ही आत्मा उन्हें बांटती है जो सत्य सदियों पहले जाना गया। उसे विज्ञान अब धीरे धीरे पकड़ टीडीएच रहा है। तुम दैवीय ऊर्जा के कंडक्टर हो जिसे ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित करने के लिए गढ़ा गया है। लेकिन एक चीज तुम्हें इन उपहारों को जीने से रोक रही है। डर, अस्वीकार होने का डर, हंसी का पात्र बनने का डर, कुछ इतना विशाल करने का डर जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। और यही डर तुम्हें सालों से छोटा रखे हुए है ना? शत्रु जानता है कि तुम में क्या छिपा है, इसलिए उसने रात दिन मेहनत की ताकि तुम्हें लगे कि तुम बस गुजर रहे हो, कि तुम अब बहुत बूढ़े हो, कि तुम आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो। वह इस विचार से थर थर कांपता है कि तुम मेरे अगले रहस्य को खोल लोगे। तुम में ऐसी शक्तियां हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की। उपचार, बुद्धि, चमत्कार सब सूक्त पड़े हैं। बस एक स्पार्क की प्रतीक्षा में मुझे साफ साफ बताने दे। पहला, आध्यात्मिक विवेक, वह आंतरिक भावना जो तुम्हें लोगों या हालात के बारे में चेतावनी देती है। वह कोई सामान्य अंतर्जन नहीं, वह दैवीय अंतर्दृष्टि है। भगवान तुम्हें छिपे सत्य दिखा रहे हैं ताकि तुम सुरक्षित रहो और सही रास्ते पर चलो। जब तुम उस बहुत अच्छे अवसर से दूर चले जो बाद में ढह गया, वह कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति, तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो।
विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था, मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है, जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है, जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलतफहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है, वह तब आएगा
जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता। 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता। मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ। लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे। और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है। अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है
वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं। यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच मूक कुश्ती के बीच आप जो लंबे समय से देख रहे हैं, और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है,
लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं।
आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ। अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं,
बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया।
एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार